आपके पास भी अभी अपना एक नक्शा होगा, दिखाते भी तो ये अपने नाज़रीन को हम दिखा भी रहे हैं सो दैट दे वोंट बी कंसर्न्ड, इतने परेशान ना हो, इतने परेशानी के शिकार हो। तो बताएं जी, तूफान इस वक्त कहाँ है, कहाँ जा रहा है, क्या इरादे हैं उसके? जी बहुत शुक्रिया। देखिए कराची से वही डायरेक्शन तो उसकी जनूब में ही है, 470 किलोमीटर के फासले पर है इस वक्त, तो ठट्ठा से 460 किलोमीटर फासला होता है इसका। हाँ। और फ़िलहाल इसकी मूवमेंट वही शुमाल की तरफ ही है। अच्छा। ये हुआ है कि गुज़श्ता रात में इसकी जो एक्सट्रीम नेचर थी, एक्सट्रीम सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म था, तो उससे थोड़ा सा कम होकर अब ये वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है। अच्छा। इसका मतलब ये है कि कोई 20 से 30 नॉटिकल माइल के एटलीस्ट विंड जो है ना इसके सेंटर के आसपास उतनी स्पीड उस कमी आई होगी, उतनी स्पीड उसकी। अच्छा, मुझे एक चीज़ समझाइएगा सरदार साहब, एक तो ये है कि थोड़ा सा नक्शे पे देख के भी हमें बताइएगा कि ज़ाहिर है कि आपके पास भी नक्शा हम फिर टैली करने की कोशिश करेंगे। दूसरा ये है कि 1 घंटा पहले भी हम बता रहे थे कि 470 किलोमीटर दूर है, तो ये कितनी तेज़ी में मूव करता है? ड्यूरेशन क्या है? देखिए बहुत स्लो मूवमेंट है इसकी। मैं आपको नक्शे पे दिखाऊं तो ये इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, हम अपने नक्शे में टैली करेंगे अपना सेटेलाइट। जी, तो ये जो बीच में ब्लैक कलर का सिंबल बना हुआ है, ये असल में साइक्लोन है और इसके गिर्द आप देख सकते हैं कि हवाओं की सर्कुलेशन इस सेंटर के गिर्द होती है सारी, ये विंड सर्कुलेट कर रही हैं। और यहाँ पर ये मैं जहाँ मेरा पॉइंटर पॉइंट आउट कर रहा है, ये 90 नॉट्स विंड है, ये 90 नॉट्स विंड है, ये 60 नॉट है, ये 80 नॉट है। तो इस तरह से ये विंड्स इसके सेंटर के आसपास जी इस तरह से मूव कर रही हैं। तो ये इस बज़ाते खुद साइक्लोन इस जगह पर मौजूद है, कराची, हमारा इधर कराची के बिल्कुल साउथ में है ये, और इसी तरह से ठट्ठा की भी बिल्कुल साउथ में है। अच्छा। अब इसकी डायरेक्शन यूँ नॉर्थवर्ड है, कल सुबह तक ये नॉर्थवर्ड ही ट्रैवल करेगा और फिर यहाँ पहुँचकर फिर ये नॉर्थ ईस्टवर्ड यानी यूँ राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। ट्रैवलिंग इसका ट्रैक बता रहे हैं, ये जो रुख चेंज करता है उसकी वजूहात क्या होती हैं? अगर कोई भी तूफान जो प्रेडिक्टेड एक रुख होता है, ट्रैक होता है, उससे चेंज करता है तो उसकी वजूहात क्या होती हैं? देखिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ। ये यहाँ कहीं बना था यहाँ पर, तो ये उस वक्त इसकी डायरेक्शन यूँ थी, ये शुमाल मगरिब की जानिब था। अच्छा। और जाहिर है कि वो 5 या 6 जून की बात है, इनिशियली इसकी डायरेक्शन शुमाल मगरिब की जानिब थी और फिर स्लाइटली राइट साइड पे शिफ्ट होते होते अब ये बिल्कुल पिछले कोई 72 घंटे से मुसलसल नॉर्थ की जानिब भी बढ़ रहा है। उसकी वजह ये होती है कि एक इसके इस राइट साइड पे ये इंडिया का आपको मैप नज़र आ रहा होगा, इस साइड पे एक इसके हाई प्रेशर है अपर एटमॉस्फेयर में। ये विंड जो है ना ये उसकी नहीं है, बल्कि ये 35 या 40 हज़ार फीट पे यहाँ पर जो विंड होती है उसको हम सब ट्रॉपिकल हाई या सब ट्रॉपिकल रिज कहते हैं। एक इस तरफ मौजूद है, एक इस तरफ मौजूद है। अब इन दोनों के दरमियान एक तरह से ना टग ऑफ वार चल रही है पिछले काफ़ी दिनों से। ये इसको उधर पुश कर रही थी, शुरू में तो वो नॉर्थ वेस्ट जा रहा था। अब जो है ना उस तरफ वाली जो अरेबियन पेनिनसुला पे हाई प्रेशर है या रिज है या स्टीयरिंग विंड्स हैं, अच्छा, वो ज़्यादा डोमिनेट कर रही हैं, तो वो इसको राइट साइड पे पुश कर रही हैं, यूँ इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन स्टीयरिंग फैक्टर। जो ऊपर का लेवल होता है 35-40 हज़ार फीट पे जो हवाएं होती हैं वो इसको बेसिकली स्टीयर कर रही होती हैं। जैसे जैसे वहाँ तब्दीली होती है हवाओं में उनकी डायरेक्शन में, वैसे वैसे नीचे। अच्छा, लेकिन सरदार साहब ये जो सिचुएशन आप बता रहे हैं 35-40 हज़ार फुट वाली हवाएं, ये तो वो जावा सीज वाली मिसाल आ गई जहाँ पर एक अलग ही फिनोमिनन होता है, क्योंकि वहाँ पर एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर होते हैं, फिर वो जब इंटरेक्ट करते हैं इस तरह के तूफानों से तो सूरत हाल बड़ी अजीब सी बनती है। यहाँ पर अभी ख़तरात किस जगह बेसिकली लाहक हैं, ये ज़रा हमें बता दीजिएगा, पाकिस्तान की हद तक अगर बात करें तो। देखिए जी देखिए ये मेरा पॉइंटर आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो पाकिस्तान की बाउंड्री है और ये नीचे इंडिया का रन ऑफ कच्छ और उनका गुजरात का एरिया है। अब ये यहाँ तक कल तक यानी यहाँ इस तरफ मूव करके सीधा नॉर्थवर्ड मूव करेगा और फिर यूँ नॉर्थ ईस्टवर्ड होगा। तो ये जो जगह बनती है ये हमारा केटी बंदर का साइल और जो एडजॉइनिंग एरिया है इंडिया का, यहाँ से शुरू हो जाता है। जी एक ये गल्फ़ है और एक ये गल्फ़ है, ये गल्फ़ ऑफ कच्छ है और इस तरह से ये उनकी गल्फ़ है। तो ये बीच का जो एरिया है यहाँ पर उनकी एक पोर्ट है, उस पोर्ट से क्रॉस करेगा। लेकिन जाहिर है कि ये आप देख रहे हैं कि इसका गिराव या फैलाव कितना है। तो जब इस पॉइंट पे पहुँचेगा तो ये पूरा एरिया इस तरह से हवाओं की सर्कुलेशन या विंड्स की सर्कुलेशन के लपेट में आएगा, यानी ये पूरा उठकर यहाँ आ जाएगा कल 15 तारीख को। ठीक है, आपने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से सारी चीज़ें बता रहे हैं सरदार सरफराज साहब। ज़रा सा हम यहाँ पे थोड़ा ऐड भी कर दें, थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी कि आज हम इस काबिल हो गए हैं कि हम तूफ़ान की रफ्तार कितनी ड्यूरेशन से वो आ रहा है, उसका रुख कहाँ जा सकता है, इसकी वजह से हम बहुत पहले ही ऐसे प्रिकॉशंस ले सकते हैं।
हम लोगों को इवैक्यूएट कर सकते हैं ऐसे इलाकों से, वल्नरेबल जो पॉपुलेशन है उनको दूसरी जगह मुंतकिल कर सकते हैं ताकि कम से कम नुकसान हो। तो जी फायदा उठाया जा रहा है ऑब्वियसली। आज से कितने साल पहले ये फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी, बट अब हम इससे बहुत ज्यादा और अल्लाह ताला का शुक्र है। वैसे तो जाहिर है नेचर से कोई नहीं लड़ सकता, लेकिन थोड़ी सी पेशबंदी कर सकते हैं। सरदार सरफराज साहब, अब जरा ये फरमाइएगा कि आपने लैंडफॉल के हवाले से बताया, एक तो ये है कि लैंडफॉल के बाद उसका इम्पैक्ट कितने वो डिस्पर्स हो जाता है, खत्म हो जाता है बारिशों के बाद, क्या एंटिसिपेट किया जा सकता है और किन किन इलाकों में बारिश होगी? स्टार्टिंग फ्रॉम कराची किस हद तक बारिश हो सकती है? देखिए, दोबारा मैप पे चलते हैं तो ये जब इस पॉइंट पे पहुंचेगा, यहाँ क्रॉस करेगा, तो इसका मतलब है कि ये जो पूरी पट्टी है हमारे लोअर सिंध की, यहाँ पर ये कराची है। इस विंड के अंदर अंदर हम देखें तो ये कराची है, और इसके नीचे इधर ठट्ठा और सुजावल, और फिर आगे बढ़े तो बदीन, थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास, इस तमाम पट्टी पे बहुत शदीद बारिशें हैं। अच्छा। खासकर ठट्ठा से आगे आगे जितने अजला हैं उनमें, और बहुत शदीद आंधी भी ज़ाहिर चलेगी। इसके एसोसिएशन में 80 से 100 किलोमीटर या 120 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं उस एरिया में चल सकती हैं, और बारिशें भी अगले 3 से 4 दिन तक मुसलसल होंगी। 17 जून तक बारिशें हो सकती हैं। उसकी वजह यह है कि एकदम से यानी लैंड को जैसे ही इसने टकराया तो वैसे फ़ौरन ही ख़त्म नहीं हो जाता, इसके डिके होने का भी एक प्रोसेस है। जैसे कि लो प्रेशर से डिप्रेशन से फिर आगे साइक्लोन, 3-4 स्टेजेस होती है। इसी तरह से इसकी डिके करने की भी 3-4 स्टेजेस होती हैं। यानी साइक्लोन टकराएगा तो वापस डिप्रेशन में तब्दील होगा, डिप्रेशन से वापस लो प्रेशर में। कराची का आपने बता दिया बारिश का सर? जी, कराची का मैं बता रहा हूँ कि कराची में भी बिल्कुल इम्कान है कि आंधी भी तेज़ चले, यानी 60 से 80 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से यहाँ भी हवाएं चल सकती हैं। और बारिश खासकर 15 और 16 को 2 दिन तेज़ स्पेल बारिश का हो सकता है कराची में भी मुमकिन है। तो कराची से ऊपर हैदराबाद, नवाबशाह तक बारिशें हो जाएंगी। नवाबशाह तक बारिशें होंगी, और ये बारिशें तो जी होंगी, प्रेडिक्टेड थी। थैंक यू सो मच सरदार आसिफ साहब, और जिस तरीके से उन्होंने हमें समझाया, सरफराज साहब माफ़ कीजिएगा, जिस तरीके से उन्होंने हमें समझाया, और कोशिश हमने की कि आपकी जो डर है, कंसर्न है, हम बकायदा उसको मैप के थ्रू, सैटेलाइट इमेज के थ्रू लेकिन समझा सकें कि ठीक है जी मसला है और ये कुदरती आफत है, लेकिन इतना नहीं घबराना कि आप लोग परेशान हो। हाथ पाँव नहीं फूलने चाहिए, कंसर्न होना चाहिए, और हम आपको इसीलिए मालूमात दे रहे हैं ताकि आप उसी हिसाब से एहतियात कर सकें। एक ब्रेक